भीषण बाढ़ ने कश्मीर घाटी में जिंदगी से लेकर कारोबार तक तबाह कर दिया, लेकिन ये लोगों के हौसले को नहीं तोड़ पाई है। उम्मीदों की ईद उनके सामने है और इसे मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। लोगों को यकीन है कि धरती पर जन्नत एक बार फिर मुस्कुराएगी। मोहम्मद मुजफ्फर श्रीनगर के लाल चौक में घंटाघर के साय में अपनी 4 दशक पुरानी दुकान फिर सजाने में जुट गए हैं। पिता से विरासत में मिली इस दुकान से ही उनका घर चलता है, जो बाढ़ से तबाह हो चुकी है। पानी का तेज बहाव अपने साथ बहुत कुछ बहा कर ले गया, लेकिन जो नहीं ले जा सका वो है मुजफ्फर की उम्मीद और हौसला। सामने ईद है जिसकी उमंग में मुजफ्फर तबाही का चक्का उलटने में जुट गए हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि बर्बादी के तूफान से उम्मीद की किश्ती निकालने में कश्मीर के लोग कामयाब होंगे। मैं 40 साल हो गए लगभग दुकानदारी करते हैं यहाँ पे, और 40 साल में हमने बहुत दौर देखे, बम भी फटे, बहुत कुछ हुआ यहाँ पे लाल चौक में। बड़े यहाँ पे जलसे भी हुए, जुलूस भी हुए। तो अल्लाह का करम है, लोग इस हालात में भी जी रहे हैं, और इसके बाद भी इंशाल्लाह कश्मीरियों में हौसला है। इंशाल्लाह ताला इसकी हौसला अफजाई करके हुए तो हम सबको इससे हिम्मत बनेगी, इंशाल्लाह और उभरेगा कश्मीर। लाल चौक ही नहीं, घाटी के तमाम इलाके बाढ़ से तबाह हो चुके हैं। ईद पर जिस लाल चौक में कदम रखने की भी जगह नहीं मिलती थी, वहां अब कूड़ा और कीचड़ है, जिसके बीच से लोग मुंह ढककर निकलते हैं। बहरहाल ईद की उमंग ने बेबसी और दुख के जाल काटते उम्मीद की लौ जगाई है। इतनी तबाही नहीं हुई जितनी 2014 में हुई, समझे ना आप। तो इंशाल्लाह ताला हमारे इस कौम में इतनी हिम्मत है कि वो इसका मुकाबला कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। बचपन से लेकर आज तक मैंने इस शहर को चहकते देखा है। लाल चौक, जो जम्मू कश्मीर राज्य के कई अहम फैसलों का गवाह भी रहा है, आज भले ही बेरंग दिखता हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि ये शहर गिरकर संभलने का हुनर जानता है। यही उम्मीद यहाँ के लोगों का यकीन है कि इस शहर में बहुत जल्द फिर जिंदगी दौड़ेगी। हालांकि इस बार ईद पर वो खुशगवार नजारा शायद ना दिखे जिसके लिए कश्मीर मशहूर है, लेकिन लोगों का हौसला बताता है कि नई शुरुआत करने में कोई कोताही नहीं होगी। इतनी बड़ी आफत से मुकाबला करने वाली नई पीढ़ी का हौसला भी बुलंद है। हम घरों से अब बाहर आए कि ईद का मौका है, और ईद के मौके पर हम एटलीस्ट ये मैसेज पहले लोगों को देना चाहेंगे कि कश्मीर पूरा खत्म नहीं हुआ है। हमारे पास अभी भी ये होप है कि हम इंशाल्लाह फिर से इस कश्मीर को बिल्ड करेंगे, छोटे छोटे तरीके से। हमने तो पहले से यहाँ जब से मैं भी पैदा हूँ तो हमने यहाँ से सिर्फ स्ट्रगल देखा है। कभी मिलिटेंसी थी, कभी कुछ और था, तो आहिस्ता आहिस्ता हमने सब कुछ ये देखा और हमने उसको ओवरकम भी किया है। घाटी को फिर से सजाने के अभियान में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं तो लगी ही हुई हैं, स्थानीय लोग भी एक दूसरे का दर्द समझ रहे हैं। जो लोग बाढ़ से प्रभावित नहीं हुए, वो भी बाढ़ पीड़ितों का दर्द समझ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि ईद की खुशी पीड़ितों का दर्द कम कर सके। श्रीनगर के पुराने शहर में ईद की चहल पहल है। इस बाजार में लोग खरीदारी करते दिख रहे हैं। जो शहरी खास बच गया है, वो शहरी खास के लोग इंशाल्लाह उन लोगों के साथ बराबर हैं। जब तक न वो फिर से उनकी तामीर फिर से हो जाएगी, उनके साथ हम बराबर हैं। शहरी खास की मैं बात कर रहा हूँ। फिर भी जो भी इलाके बचे हैं, उन्होंने भी बहुत कोशिश की उनको बचाने की भी। फिर अब रेस्क्यू ऑपरेशन, उनको इमदाद की भी। गवर्नमेंट बजाय गवर्नमेंट के जहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया यहाँ की यूथ ने। वैसे तो कश्मीर के बाढ़ पीड़ित लोगों के साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन यहाँ के लोगों की हिम्मत बताती है कि जल्द ही मुगल बागों में फूल के रंग बिखरेंगे और कश्मीर फिर उसी जगह होगा जिसे देखकर कभी कहा गया था कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो चुका हो। कुदरत के इस कहर ने लाल चौक समेत घाटी के कई इलाकों को भले ही बेरंग कर दिया हो, लेकिन हौसला और हिम्मत लोगों में अब भी बाकी है। इसलिए जो कुछ बचा है उसे समेटकर, एक दूसरे में बांटकर ईद के इस अजीम मौके पर फिर से एक नई शुरुआत करने का संकल्प लिया गया है, ताकि ये जन्नत फिर महक उठे। कैमरा पर्सन अली मोहम्मद के साथ खालिद हुसैन, श्रीनगर, IBN से।